पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1843 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये पिछले 24 घंटों का जायजा है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 47,183 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। मुसलसल दूसरे रोज़ मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से कम रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक इस वक्त मुल्तान में 69, बहावलपुर में 36, पेशावर में 35 जबकि लाहौर में 32% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। मुल्तान में 48, कराची में 36, गुजरांवाला में 35 और सोआबी में 34% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। राजनपुर में कच्चे के डाकुओं ने 7 रोज बाद 2 मुगवी पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा से। इलियास, अपडेट कीजिएगा। जी, डाकू और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और डाकू ने जो मगवी एहलकार थे जो पुलिस चौकी कच्चा सोन मियानी से अगवा किया था, आज सुबह उनको छोड़ दिया है और इस टाइम जो दोनों पुलिस एहलकार थाना बगला इच्छे के पास पहुंच चुके हैं। आपको पता चला कि पुलिस ने जो डाकू थे उनके कुछ रिश्तेदारों और करीबी अजीजों को गिरफ्तार किया हुआ था, जिस पर रात इनके आपस में मुज़ाकरात हुए, जिसमें मकामी सरदारों की मदद ली गई है और उसके बाद पुलिस ने उनके रिहाई के बदले अपने मगवी की बाजियाबी के लिए उनसे बातचीत चल रही थी और वो आज सुबह उन्होंने डाकू ने दोनों पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है और इस टाइम वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी अभी भी कच्चे में मौजूद है। मजीद से अभी हट पे अमली बनाई जा रही है कि अच्छा इलियास, मुख्तसरन ये भी बता दें कि पुलिस ने डाकुओं के रिश्तेदारों को भी रिहा कर दिया? जी, जराये के मुताबिक उनको भी रिहा कर दिया गया है और वो भी अपने डाकू के पास चले गए हैं और इसी बिना पर पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया गया है। शुक्रिया इलियास रजा में अपडेट करने के लिए। बैनुसूबाई वुज़रा तालीम का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें बोर्ड इम्तिहानात और तालीमी इदारे खोलने समेत दीगर अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में मौसम गर्मा की तातीलात और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का मामला ज़ेर बहस आएगा। गिलगित बल्तिस्तान जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन और PCR टेस्ट की लाजमी शर्त आयद कर दी गई। शिमाली इलाका जात की सयाहत के लिए जाने वालों को हवाई सफर से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 30 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों को 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद और सरकारी अफसरान टेस्ट की इस शर्त से मुस्तस्ना होंगे। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर गार्डन के इलाके में 4 दुकानें सील कर दी गई। लियारी में 3 ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर 30,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। एक रेस्टोरेंट सील किया गया। कराची के इलाके आराम बाग में फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 3 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। DHA में भी 6 दुकानें सील कर दी गई। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों पर 14 दिन की क्वारंटीन की पाबंदी से मुतअद्दिद पाकिस्तानी इस्तांबुल में फंस गए। पाकिस्तानी सफारतखाने की दरख्वास्त पर तुर्क हुक्काम की जानिब से 1 जून को 1 रोज़ का इस्तिस्ना दिया गया। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने कवायद व ज़वाबित के ऐलान से कबल अपना सफ़र शुरू किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मनफी PCR टेस्ट के बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। अंकारा में पाकिस्तानी सफारतखाना और इस्तांबुल में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानियों से राब्ते में है। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। एक बयान में WHO की असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि साइनोवैक मौसर, महफूज और तैयारी के तमाम आलमी मयार पर पूरा उतरती है। WHO इससे पहले चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की भी मंजूरी दे चुकी है। कोयटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कायम ऑक्सीजन प्लांट को बिजली की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के बायस ऑक्सीजन की पैदावार में मुश्किलात का सामना है। कैस्को तर्जुमान का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट ज़राई फीडर पर है, इसलिए 6 घंटे से ज़्यादा बिजली फराहम नहीं कर सकते। कोयटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कायम निजी ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका प्लांट महकमा सेहत और PDMA की जानिब से दी गई डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए PDMA और महकमा सेहत को ज़रूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन कराची से मंगवानी पड़ रही है।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त शहर में हवाएं जो हैं वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। गर्मी में इजाफे के साथ ही शहर में लोड शेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। साथ साथ जो है वो दस्तगी 9 नंबर के इलाके में भी शहरियों को जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। गुलस्तान जौहर ब्लॉक 16A के शहरियों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग रात के वक्त में की जाती है, जिसके बायस जो है वो उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। और जब कंप्लेंट की जाए तो खातिर ख्वाह जो है उन्हें जो है वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज का सामना जब भी दुश्मन से हुआ उसने ऐसे नताइज दिखाए जिनका कोई मवाजना मुमकिन नहीं, और पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में स्टाफ कोर्स के शुरका और अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना और जंगी सलाहियत की वजह से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अपने विजन की तफसील के साथ वजाहत की और कहा कि वो पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें कानून की हुक्मरानी हो, बिला इम्तियाज़ एहतसाब हो और इंसाफ का दौर दौरा हो। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के नज़रिए और इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक खुशहाल रियासत का क़याम सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक कौम की हैसियत से मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन जैसे मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म ने कोर्स के शरीक ऑफिसर्स को तजवीज़ दी कि वो नाकामी के खौफ को भुलाकर अपने ख्वाबों के हुसूल की जद्दोजहद करें ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सकें। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि दहशतगर्दों को अमन की काविशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरे पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ को पाक अफगान सरहद पर आहनी बाड़ लगाने समेत बॉर्डर मैनेजमेंट, पाक ईरान सरहद की सूरत हाल और पाक फौज की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत की मुआवनत के लिए समाजी और मुआशी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों को अमन की कोशिशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को मदद देने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। पाक फौज सूबे में पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। आर्मी चीफ को कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में इजाफे की कोशिशों पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों को उनकी लगन, चौकस रहने और बुलंद हौसले पर सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को काबिल तरस करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर तंज के तीर चलाए और कहा मुखालिफिन सारी कौम को 2-2.5 साल तक कहते रहे कि मुल्क तबाह हो गया, मईशत बर्बाद हो गई, अब मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है तो फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है PDM कायम दायम है, जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं वो वापस आ सकते हैं। हुकूमत 5 दिन में गिरे चाहे 5 साल में, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर के इलाके सांदा में पार्टी के मरहूम रहनुमा अबू बकर शेख की रिहाइशगाह पर अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में PDM के सदर का कहना था कि PDM कायम दायम है, ये सफ़र है, इसमें कोई सवारी उतरती कोई चढ़ती है, लेकिन सफ़र जारी रहता है। नहीं चाहते कि अपनी अपोजिशन के खिलाफ सख्ती करें। हम तो अब भी समझते हैं कि जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं
उनको नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हमने तो कोई सख्त रवैया नहीं इख्तियार किया। हमने हमेशा एक दूसरे का एहतराम किया है, आइंदा भी हम एहतराम रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, हमारा हदफ नाजायज नाकाम हुकूमत है, इसके खिलाफ कौम को मुत्तहिद करना है। मौजूदा हुकूमत है, ये 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, हमारी जद्दोजहद इस तसलसल के साथ उनके खिलाफ रहेगी कि तारीख़ उस पर क्रॉस का निशान लगाएगी और वो एक तारीख और सियाह सफ़ा होगा तारीख़ का। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रिसाले अल जमीयत के मुदीर अदरीस उपल की वफात पर उनके घर जाकर उनके बेटे से भी ताज़ियत की। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीडीएम गपशप के लिए नहीं बनाई थी, वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भाई ये बड़ा अजीब सूरत हाल बन रहा है कि आप हमने तो हमारे ओहदेदार ने इस एतिहाद से अपने इस्तीफ़े पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। मैं समझता हूँ कि 2 अहम पॉइंट्स है। एक, पीडीएम के बनते हुए हमारा एक एग्रीमेंट था, हमारा एक मुआहिदा था। इस मुआहिदा में एक एक्शन प्लान था, उस एक्शन प्लान में एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफे भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया। लाहौर के इलाके सुंदर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जान बहक हो गया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, ये वाक़या कब और कैसे पेश आया? जी बिल्कुल जी, ये सुंदर का इलाका है और यहाँ पर एक स्टोर था जहाँ पर मामूल के मुताबिक अंदर ग्राहक मौजूद थे और वहाँ पर डाकू पहुंचे हैं। इन्होंने वहाँ से 25,000 रुपए लूटे हैं और मोबाइल लूटे हैं। इस दौरान जब पुलिस वहाँ पे पहुंची है तो पुलिस का इनके साथ जो है वो मज़ाहमत की है पुलिस ने, और फिर इस मज़ाहमत के दौरान जो है पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश की है। और इस मज़ाहमत के दौरान एक जो कांस्टेबल था कैसर 24 साल, वो उन्होंने डाकुओं ने उसको फायरिंग करके उसको शदीद जख्मी कर दिया और लूट मार करके वहां से फरार हो गए। उसके बाद जख्मी कैसर को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो जान पर नहीं हो सका और वो शहीद हो गया। पुलिस की खासी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है और अब वहां से फोरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, जबकि शहर की नाकाबंदी भी की गई है और मुख्तलिफ नाकों पर सख्त चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी तक डाकू जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। जी शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। इस खबर से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने 3 साल प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान खान अगले साल टीवी पर आकर कहेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, अब अवाम अक्सरियत दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में किया। वज़ीर आज़म अब अपनी इस हुकूमत की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे। उन्हें तरस आ रहा है आप पर, कह रहे आपकी फिक्र पड़ गई है उन्हें। ये आप लोग इस तरह तितर बितर हुए हैं, हुकूमत गिराने निकले थे। इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म की गुफ्तगू जो है, ये तो वज़ीर आज़म साहब का और इनकी टीम का जो है ये खासा है। सवाए प्रोपेगेंडे के इन्होंने 3 साल और किया क्या है? ये ड्रामा जो है ये हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि ये ड्रामा जो है ये अगले साल हो सकता है कि ये करें, ये आए टीवी के ऊपर और जिस तरह से 2-2.5 घंटे ये बैठे रहते हैं, बाकायदा सिलेक्टेड लोगों से कॉल करवाते हैं, उसके बाद उसके मुताबिक जो है वो गड़ा गड़ाया जो है वो जवाब देना शुरू करते हैं और 2.5 घंटे जो है ये लोगों की क्षमा खराशी करते हैं। तो ये आएंगे किसी दिन और आगे कहेंगे जी देखें मेरे पास शख्सियत नहीं है और अपोजिशन मुझे काम नहीं करने दे रही, तो लिहाजा जो है वो मैं आपके पास आ रहा हूँ तो मुझे जो है वो आप अक्सरियत दें, तो उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। ये ठीक है आएंगे, लेकिन आवाम के अंदर हम भी मौजूद हैं। शाहजेब मेरी बात ये नोट कर लें कि इनको इस मर्तबा अपनी इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल होगी। ये तो अभी तक मुकाबला कर रहे हैं हमारी पिछले 5 साल की कारकर्दगी से और उससे ये मैच नहीं कर पा रहे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीडीएम बनी तो हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई थी। ऑपोजिशन के तितर बितर होने से हुकूमत को यकीनन फायदा हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि पीडीएम को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट हैं कि 4% की तरक्की तक आ गए हैं, आगे और बेहतर होगा और इलेक्शन में उनके पास एक बेहतर स्टोरी होगी सेल करने के लिए। आप ना उनका बजट मुतासिर कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर नून लीग के साथ भी मिलकर और दूसरी जमातों के साथ, और पीडीएम तो वैसे ही टूट फूट गई है, तो वज़ीर आज़म और कॉन्फिडेंट हो गए। शाहजेब साहब, हर चीज़ की अपनी रेलेवेंस है और आज वज़ीर आज़म जो बातें कर रहे हैं यकीनन उनके पास एक, वो कहते हैं ना कानून की ज़बान में, एक लोकल स्टैंड आया है जिसके ऊपर वो खड़े हैं, है वो भी मफरूज़ा। लेकिन इस वक्त बहरहाल उनके पास एक बात जरूर मौजूद है। सवाल ये है कि ये नैरेटिव उनको बनाने की और खान साहब को ये उनकी बागले बजाने का मौका किसने फराहम कर दिया है। जब पीडीएम बना था तो वो वक्त याद कीजिए, हवाइयां उड़ी हुई थी हुकूमत की। क्या हुआ आज जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक मरकजी जमात मुस्लिम लीग, उनकी क़यादत कहे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहे कि इस हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए, शायद खाकान साहब कहें कि हम उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे। ये गवर्नमेंट का जो लम्हाती सा एक इनका बयानिया मिला है अपोजिशन के तितर बितर होने से या आपस में दूर होने से, यकीनन उससे फायदा हुआ उनको। यकीन मैं से इनकार नहीं कर रहा, आप दुरुस्त कह रहे, आपका दुरुस्त तज्जिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पीडीएम को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है। लिहाजा आज देखना यह होगा कि वो कौन सी जमात है जो हुकूमत को ये मौका फराहम कर रही है कि वो बगलें बजाएं, वो खुशियां मनाएं, वो अगली दफा आने का इंतजाम करें या कहे नारे मारे। नारे अपनी जगह, खान साहब ने जितने भी क्लेम किए, जितने भी नारे मारे, वो बड़े शॉर्ट लिव थे। इंशाल्लाह ये भी एक महीने की मार होगा, इससे ज्यादा इसका ये नारा। ये फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, अलबत्ता इवेंट का फाइनल 24 जून को करवाने का फैसला कर लिया गया। अगर इवेंट 7 जून से शुरू हुआ तो 3 डबल हेडर करवाने पर पीसीबी और फ्रेंचाइजीज मालिकान रजामंद हो गए हैं। ब्रॉडकास्टिंग टीम में शामिल भारतीय टेक्नीशियंस को अबू धाबी के महकमे सेहत ने बेदखल करते हुए दुबई पहुंचा दिया है, वहीं 7 रोज का क्वारंटीन मुकम्मल करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। हतमी फैसला रवा माह के आखिर में होगा। दूसरी जानिब मुस्तकबिल के ICC इवेंट्स में टीमों की तादाद बढ़ाने और चैंपियंस ट्रॉफी को बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। ICC बोर्ड के इजलास में 2024 से 2031 के ICC इवेंट्स पर बात की गई, जबकि रवां साल भारत में शेड्यूल्ड T20 वर्ल्ड कप पर भी गौर हुआ। ICC ने वर्ल्ड कप मैनेजमेंट कमेटी को हिदायत दी कि वो T20 वर्ल्ड कप को मुत्तहदा अरब अमारात में कराने की तैयारी पर फोकस करें। साथ में एक और खलीजी मुल्क को शामिल करने का ऑप्शन भी रखा जाए। इवेंट की मेजबानी के हुकूक भारत के पास ही होंगे। वेन्यू का हतमी फैसला रवां माह के आखिर में किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि T20 वर्ल्ड कप में आइंदा 20 टीमें होंगी, जबकि वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों को शामिल किया जाएगा। T20 में शरीक 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। हर ग्रुप की 2 टॉप टीम सुपर 8 मरहले में जाएगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। वर्ल्ड कप में 7-7 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे। 3-3 टीमें सुपर 6 मरहले में जगह बनाएंगी। इजलास में चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट को भी बहाल करने का फैसला किया गया। ये इवेंट 2025 से दोबारा ICC कैलेंडर में शामिल होगा। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि वो मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आया है। गुज़िश्ता दिनों कोरोना के दोनों टेस्ट मनफी आए हैं। आज से दोबारा काम पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द सेहतियाबी कोरोना वैक्सीन के बायस ही मुमकिन हुई। वाज़ेह है वैक्सीन ख़तरनाक वबा के ख़िलाफ़ बहुत मौसर है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सहाफ़ती तंजीमों ने मुश्तरका इजलास में मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है और इसे आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी इक़दाम और ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है। सहाफ़ती तंजीमों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत का मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस मुल्की मीडिया को कंट्रोल करने की तरफ एक कदम है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद मीडिया पर वफाकी हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करना है, जबकि हकीकत यह है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया अलग अलग इकाइयाँ हैं जिनके खदोखाल और रेगुलेटरी कवानीन अलग हैं। हुकूमती इक़दाम का मकसद मीडिया की आज़ादी छीनना है, जिसकी जमहूरी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं।
इजलास में इस मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ हर सतह पर मज़ाहमत का फैसला किया गया, जिसमें कानूनी इक़दामात, एहतजाज और इश्तिहारात के ज़रिए अवाम में आगाही मुहिम चलाना शामिल होंगे। इजलास में तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया, जो अगले लाये अमल की तैयारी के साथ साथ सियासी जमातों, बार एसोसिएशंस, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते करेगी। इस मद में हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि ये मुजव्वज़ा बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सहाफ़ती तंजीमों के इजलास में APNS, PBA, CPNE, PFUJ के दस्तूरी और बरना ग्रुप और एमेंट के नुमाइंदे शरीक हुए। जैकबाबाद में भी शदीद गर्म मौसम में बिजली की गैर एलानी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। जैकबाबाद एशिया का दूसरा गर्म तरीन शहर है, जहां गर्मियों के दौरान दर्ज हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। गर्मी में इजाफा होते ही मशरूबात और बर्फ़ के इस्तेमाल में शदीद इजाफा हो जाता है और दिन के औकात में कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। एशिया का गर्म तरीन इलाका है, यहाँ 52, 53 ऐसे लग रहा है तो सूरज नीचे आ गया है। और ये दरख्त लगाए जाएं और बिजली की जो शदीद लोड शेडिंग है, कम से कम क़यामत जैसी इस गर्मी में हमें रिलीफ दिया जाए। गर्मी को मिटाने के लिए मशरूबात जैसे गन्ने का जूस हो गया, फारवा का जूस हो गया, जूसेस वगैरह पी के गर्मी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब तबी माहिरीन का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए सर ढांप कर रखा जाए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मजबूरी के सिवा न निकलें, अगर मजबूरी में निकलें तो ऊपर से कपड़ा ढांप कर निकलें। इसके अलावा ठंडी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर नींबू और नमक मिलाकर इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में गर्मी की शिद्दत कम होगी। जैकबाबाद में दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें और बाजारें सुनसान हो जाती हैं, जबकि लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह जाते हैं। गर्मी इस बार भी जोरों पर है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान भी बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। आज पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद से हमें मौसम का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत की बहाली के साथ ही नारान में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। झील सैफुल मुलूक 1 हफ्ते, जबकि बाबूसर टॉप का रास्ता 10 जून तक खुलने का इम्कान है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कौसर सलीम मंगश अपनी इस रिपोर्ट में। नारान में कोरोना SOPs के साथ सयाहत की बहाली के बाद गर्म मैदानी इलाकों से आने वाले सयाह मौसम की रंगीनी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि हुकूमत बर्फ की वजह से बंद हो जाने वाले दीगर मकामात को भी जल्द खुलवाए। गवर्नमेंट से अपील है, प्लीज़ वहाँ के लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट या एंटरटेनमेंट सिर्फ इन्हीं जगहों पे हैं। काइंडली आप इनको या इससे आगे वाली जितनी प्लेसेस हैं उनको एसेसिबल बनाएं। हम लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं। नारान में सयाहत की बहाली से कारोबारी तबके के चेहरों पर रौनक आ गई है। टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ कागान वैली के चेयरमैन सेठ मतीउल्लाह ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए झील सैफुल मलूक और बाबूसर टॉप के जल्द खुलने की नवीद भी सुना दी। हमारी अभी मशीनरी लगी हुई है झील रोड पे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और ऐसे बाबूसर टॉप है, वो भी 10 तारीख तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। लॉकडाउन और गर्मी के सताए सयाहों के लिए नारान की खुली वादी और यखबस्ता हवाएं किसी जन्नत से कम नहीं। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम मंगश, जियो न्यूज़, नारान। अफगान सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका आइंदा 20 दिन में अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा। अमेरिकी ओहदेदार ने भी इस बात की तस्दीक की है, ताहम कोई तारीख नहीं बताई। बगराम एयरबेस 1980 की दहाई में साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर किया था। बगराम एयरबेस अमेरिकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी है।
पंजाब में एसएसपी समेत 48 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अली जावेद अनवर मलिक एडिशनल डायरेक्टर SPU तैनात किए गए हैं। DPO हाफिजाबाद मोहम्मद रिजवान AIG कंप्लेंट्स हेडक्वार्टर्स तैनात किए गए हैं। राना मोहम्मद मासूम DPO हाफिजाबाद तैनात कर दिए गए हैं। SSP MT मुंतज़िर मेहदी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर तैनात किए गए हैं, जबकि CTO लाहौर हम्माद आबिद को SSP MT पंजाब तैनात किया गया है। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके जमान टाउन की रिहायशी लड़की को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP कोरंगी शाहनवाज चाचड़ के मुताबिक मुलजिम हसन ने शादी ना करने और दूसरे लड़के से दोस्ती पर लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम और मकतूल लड़की जमान टाउन के रिहायशी हैं। मुलजिम ने वीडियो में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। FIA साइबर क्राइम बलूचिस्तान ने कोयटा से निजी बैंक के जाली चेक्स बनाकर रकम निकालने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने 3 जाली चेक्स के जरिए 17,30,000 रुपए निकाले। चौथा चेक कैश करते हुए धर लिए गए। डायरेक्टर FIA बलूचिस्तान अब्दुल हमीद भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि FIA को जिना रोड कोयटा के निजी बैंक से मशकूक चेक लेकर आने वाले अफराद की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके जामे कराची की डायग्नोस्टिक लैब के मजीद चेक्स बरामद कर लिए। गिरोह ने इससे कबल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के 18 मुख्तलिफ बैंकों में 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड का भी एतराफ़ किया है। एक बार दोबारा आपको कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी के बाद बहावल नगर में भी कोरोना मरीजों की तादाद में नुमाया कमी आई है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में कमी के बाद बहावल नगर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में नुमाया कमी आई है। महकमा हेल्थ और इंतजामिया ने भी अब अपनी पूरी तवज्जो वैक्सीनेशन की तरफ मरकूज कर ली है। जिला बहावल नगर में इस वक्त 12 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जहां लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 5800 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज और 2715 को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इसी तरह अगर आम लोगों की बात की जाए तो अब तक 57,300 अफराद को वैक्सीन की पहली डोज और 17,560 अफराद को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। जिला भर में अब भी 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 1404 मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट आना बाकी है। CEO हेल्थ का कहना है कि लोग सोशल मीडिया पर चलने वाली बेबुनियाद और झूठी खबरों पर तवज्जो देने की बजाय वैक्सीन पर तवज्जो दें।